बोलिए रुद्रानंद जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, सदगुरु जी महाराज की। जय जय राम राम राम, जय जय श्याम श्याम राम राम, जय जय श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गुरु चरण दाता, गुरु चरण दाता। प्रिय बंधुओं, आज हमें इस एक चली हुई बात पर विचार करना है। उससे पहले भी हम एक बात और, सुनता है नहीं सुनता आप जिम्मेवार हैं, मुझे नहीं है पता। तो ये गीता का प्रसंग चलना है, उस पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ पहले कि हमारे में श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा यदि नहीं है तो अभी इन्होंने एक बात सुनाई, महाभारत का प्रकरण सुनाया है कि अर्जुन उसके दुर्योधन के कहने पर भगवान ने नहीं ग्रहण किया उसका प्रसाद, उधर चले गए। तो श्रद्धा जरूरी है। अब श्रद्धा का क्या अर्थ लेंगे आप, कैसे समझेंगे? ये कुछ बांट रहा है या रख रहा है? वो अपना काम कर रहा है, बांट रहा है, नहीं ला रहा बात इस्तेमाल रख रहा है। अच्छा, श्रद्धा जाननी जरूरी है। विश्वास का अर्थ तो मोटा होता है। कोई बात कही गई है कि अमुक वस्तु लाओ और अमुक जगह है वो ले आओ, वो व्यक्ति जाता है और वहां से उस वस्तु को उठा के ले आता है। उसको ये विश्वास है कि इस व्यक्ति ने जो कुछ कहा है वो वहां होगा और मैं ले आऊंगा, भाई ये विश्वास है। वो गया, उसे मिल गई, वो ले आया। किसी बात का, वस्तु का, विषय का होना कि ठीक ये है, अब ये है, ये देख रहे हैं सब, सबको विश्वास है कि ये है, पर श्रद्धा नहीं है ऐसी। श्रद्धा इससे भिन्न है। विद्वान मंत्र बोलते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
ऐसा नहीं सोचना कि गीता छूट जाएगी या रह जाएगी। ये मैं पूरे कर दूंगा जो प्रकरण है, आज निपटा देना ना, या रखना है कल को। बता दें। आपसे पूछ रहा हूँ मैं अवतार जी से, ठीक है जी, बिल्कुल। आज पूर्ण कर देना है तो मैंने आज कर देना, और जैसे आपकी इच्छा है जी। कल को शेष रखना है तो मैं ये उससे हटकर बात कर रहा हूँ। अभी सब विषय नहीं शुरू हुआ। श्रद्धा जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, किया हुआ मेरा बड़े से बड़ा पुण्य भी हानिकारक रहेगा, वो लाभ नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दिया उसने। इस पर अर्जुन को एक आपत्ति है परमेश्वर पर। कहते महाराज, आपके बहुत बहुत निष्ठावान भक्त हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, तपस्वी हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जहां जहां पढ़ने को मिलता है तो बड़ी बड़ी ऊंची बातें मिलती हैं, पर कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनका वो नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। ये कितना जप कर लें, कितने हवन कर लें, कितनी साधनाएं कर लें, कितने अभ्यास कर लें, योग कर लें, जो मर्जी करें, इनका कल्याण नहीं होगा। क्यों? कहता ये इनमें श्रद्धा नहीं है। जिनमें श्रद्धा नहीं होती प्रभु, उनमें सुना है कि उनको उत्तम लोगों की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा तो मैं आज श्रद्धा का लक्षण 1-2 मिनट में बता देना चाहता हूँ। श्रद्धा प्रत्यक्ष की तरह जो विश्वास करना होता है, प्रत्यक्ष तो आप जानते हैं, जो सामने दिखता हो वो प्रत्यक्ष होता है। जो कानों ने सुना है वो कानों का प्रत्यक्ष है, जो आंखों ने देखा है वो आंखों का प्रत्यक्ष है। तो हर एक का अपना अपना प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है उस पर आदमी की पूरी तसल्ली होती है कि ये है। श्रद्धा बाहर की चीज है, वे नहीं है ऐसी। श्रद्धा के भीतर जो बात कही गई हमें मिलती है, उसके ऊपर हम तादवत उसी तरह मतलब अंधविश्वास से हम उस पर ऊहापोह नहीं करते हैं, शंकाएं नहीं उठाते हैं, दलीलें नहीं देते हैं, तर्क नहीं करते हैं। तो किसी ने मानो, ऐसे उदाहरण के रूप में किसी ने मान लो ऐसा कहा, महाराजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति के निमित्त गुरुवर ने आदेश दिया कि तू यज्ञ करा। इधर उधर कोई नहीं देखेगा तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं, गुस्से से नहीं करूंगा, पर बेकार जाएगी वो तो क्यों बोलूंगा। हमें हर बात गौर से सुननी चाहिए। वो कुछ दे के ही जाती है, कभी नहीं किसी बात ने खाली जाने की कोशिश की है। तो मैं ये कह रहा हूं, राजा श्री दशरथ जी महाराज को पुत्र की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ा है और प्रार्थना करनी पड़ी है, और गुरु जी ने मना कर दिया है कि पुत्रों की जरूरत नहीं होती है, पुत्र नहीं चाहिए। और ये कहा है कि तू क्या करेगा पुत्र का। अगर पुत्र हो जाता है, तुझे मिल जाता है, तो क्या करेगा तू? कि तुम्हारा मेरा नाम होगा,
संसार में मेरी इज्जत बनेगी, प्रतिष्ठा बनेगी, मेरा घर द्वार खुला रहेगा, मैं बादशाह हूँ, इतनी प्रजाएं हैं, इतनी सेना है, इतना ये है, ये है, ये कौन देखेगा, कौन संभालेगा, राज कौन चलाएगा? इसलिए महाराज पुत्र चाहिए। भगवान ने मना कर दी, कहते नहीं, इस बात के लिए पुत्र की कोई जरूरत नहीं। राज तो दुनिया का होता है, तो तुम्हारा थोड़ा, तुम तो कर रहे हो। राज तुम्हारा नहीं है, राज प्रजा का है, तुम तो कर रहे हो। चुप हो गए। फिर बोला, तो अंत में एक बात कही है कि महाराज, मेरी ये प्रार्थना है कि हिंदू धर्म में, यानी भारतीय संस्कृति में, ये बात पक्की पाई जाती है कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ जाता है, उसके जो बाद में लोग रहते हैं, दो हो गए, एक शरीर छोड़कर चला गया है, एक रह गया है। जो रह जाता है वे उसके प्रति संवेदनात्मक धर्मशास्त्र की मर्यादाओं को माध्यम में रखकर उसके बारे में करता है काम। निश्चित स्थितियां हैं उसकी। दशरथ कह रहे हैं, तो महाराज जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे घर में भिक्षुक आएगा तो खाली जाएगा। कोई संत ऋषि मुनि आया कोई तो वो खाली जाएगा। ताले की ओर देखेगा और कहेगा कि ये राजा कोई दुर्भाग्यशाली रहा है जिसके आगे वंश नहीं चल सका और भिक्षुकों की को सेवा करने में असमर्थ हो गया है। एक ये तो हुए वो लोग जो यहां हैं, परंतु जो चला गया है उसको हम पैतृक पद्धति में मानते हैं। पितर कहे जाते हैं हिंदी में। जो पितृलोक है वो लोक है, एक देश है, वो एक जगह है। ये कहानी नहीं समझना कि जो पितर कहा जाता है वो कोई यूं ही बात की हुई है, आम परंपरा में आ रही है नहीं। पर ये लोक है एक बकायदा, जैसे स्वर्ग लोक है, तपय लोक है, इसी तरह ये भी लोक, ये मृत्यु लोक है, भूवर लोक है, स्वर लोक है। ऐसे ही 14 लोक जहां हैं, 14 लोगों में ब्रह्मांड में एक पितृलोक भी है। उसमें भगवान भी इसके साक्षी करते हैं, साक्षिता करते हैं। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन पितृलोक में जो राज्य है वो अर्यमा का है। पितृलोक के बादशाह का या राजा का या बड़े आदमी का जो चलाता है उसे, उसका क्या नाम है? कर लो आप ही याद, क्या है? अर्यमा है। कहते हैं वो मैं होता हूं। अब इससे ज्यादा भी हमें साक्षी चाहिए? कोई चाहिए? कोई नहीं चाहिए। गीता नारायण ने अपने मुखारविंद से कही है। बाकी धर्म ग्रंथ बहुत सारे हैं जो के ऋषियों मुनियों के माध्यम से आए हैं, वेद को छोड़कर। वेद ब्रह्मा जी लिए हुए ही प्रकट हुए हैं, वो नहीं मिले ही हुए हैं। जब जन्म हुआ है तब हाथ में ही थे वो। पर उसके आगे का जितना साहित्य है उसमें नारायण के मुखारविंद से निकले हुए शब्द और वो युद्ध के क्षेत्र में मिले, रण से विमुख होए हुए एक शूरवीर क्षत्रिय के साथ युद्ध पर विचार कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं उसको। पितृणाम
अर्यमा चास्मि यमे संयमताम अहम। अर्जुन, पितृलोक का जो स्वामी है वो अर्यमा है और उसको बल मेरा दिया हुआ है। और संयमताम यमो अस्मि, जो दुनिया का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनका सबसे बड़ा कंट्रोल करने वाला यमराज है। कहते हैं सारे ब्रह्मांड का शासन यमराज का है। जब जिसकी अवधि आ जाती है जाने की, उसको वहीं से उठा लेता है। कोई सूचना देने की जरूरत नहीं, कोई भेजने की जरूरत नहीं, कोई आता नहीं, जाने वाला चला जाता है। ये यमराज का काम है। सूचना नहीं देना, सांस के जाते का नहीं पता लगना, अकेले सांस ही जाए तो कोई बात नहीं। वेदांत दर्शन लिखता है कि 23 चीजें इकट्ठी निकलती हैं एक ही साथ। अंदर से जब मेरा शरीर जाता है तो मेरे भीतर से आप सबके भी, जो दुनिया में कोई आदमी है, सबको है वो, तो 23 इकट्ठी निकलती है, पता नहीं चलता, आज तक नहीं चला। ये यमराज की विशेषता है। तो मैंने श्रद्धा की बात कही हुई है। श्रद्धा वो तत्व है जिसको अंधे की तरह मानना पड़ेगा। कोई आदमी आगे चले हुए अंधे को कह देता है कि देखना भैया आगे गड्ढा आ रहा है, बच जाना, तो वो कहता भैया मेरा फिर हाथ पकड़ के पार कर दो। वो उसका हाथ पकड़ता, घुमा के पार कर देता है। कोई एक आदमी और आता है, वो अंधा होता है, वो उसके हाथ पर मखौलिया कुछ रख देता है, कहता है ये बड़ी अच्छी मीठी चीज है, तुम खा जाओ। तो अंधे को तो पता नहीं चल रहा कुछ भी, वो उसका फक्का मार लेगा, वो कड़वी होगी, वो है ही नहीं, वो शरारत की उसने कि अंधा इसको क्या पता। कई मूर्ख होते हैं ना, उसको अंधा इसको क्या पता चलेगा, उसने दे दी, वो कड़वी निकली और गाली बकने लगा और थूकने लगा। श्रद्धा की बात यह है, जैसे अंधे को वो जहरीली चीज ले लेने में कि क्योंकि मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं कर सकता मेरे साथ, अंधे के साथ कोई धोखा नहीं करता। ये आप सबको भरोसा होना चाहिए और होता है। अंधे व्यक्ति के साथ छल नहीं करता है कोई। तो अंधे ने वो जैसे फांसी, इस तरह अंधे की तरह विश्वास किसी बात पर कर लेना, ये तो ज्यादा बोलता है, पीछे रहा तो ये इधर को चला जाता है। इसकी रोक लगा यहाँ कोई यहाँ कुछ खड़ा कर दो या रस्सी से बांध दो। अब रुक गया। अच्छा, अब अंधे बंधु को जैसे धोखा देना नहीं चाहिए, दिया भी नहीं जाता है अधिकतर, हमने तो यही समझा आज तक। जैसे वो विश्वास करता है, ऐसा ही हमें परमेश्वर पर विश्वास करना जो है, पक्का मान लेना कि परमेश्वर होता है। देखा तो नहीं है ना, प्रत्यक्ष नहीं हुआ, इसका क्या नाम है? श्रद्धा। विश्वास और श्रद्धा। और मैंने अभी मंत्र बोला है, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूप माता पार्वती जी और भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं, ये श्लोक का अर्थ है। और क्या है वो? कहते भगवती पार्वती जी श्रद्धा है,
और शंकर भगवान विश्वास है। ये श्लोक बोल रहा है आपका। तो श्रद्धा पर मैंने एक बात ये कही कि श्रद्धा होनी चाहिए और हमें हर मूल्य पर करनी पड़ेगी। नहीं ये तो मनुष्य शरीर छीन लिया जाएगा। ये सच है। ग्रंथों को देखो, पढ़ो, मिल जाएगा आपको। विश्वास भी हो जाएगा कि मनुष्य का देह मिलना मेरे लिए वाकई मुश्किल है। तो अर्जुन ने सवाल किया भगवान को कि प्रभु मैं एक बात भूल गया हूं, वो मैं जानना चाहता। ये आपके प्रकरण से अलग बात है, बुरा नहीं मानना। वो मैं ये बात दिखा इसलिए देना चाहता हूं, मुझे स्मरण आ गई कि श्रद्धा का भान होना चाहिए व्यक्ति को। कैसी होती है वो? अर्जुन ने कहा महाराज आप बहुत कुछ कहते आए हो, पर एक बात मेरे समझ नहीं आई। कहो। कहते अयति श्रद्धयोपेता योगात् चलित मानसः अप्राप्य काम गतिं गच्छति। महाराज बड़े बड़े योगी तो नहीं है, दानी नहीं है, तपस्वी नहीं है, पर आपके चरणों पे वे आपकी धारणा पर श्रद्धा रखते, रात दिन आपका नाम लेते, पर नियमों से रहित है। वे नियम नहीं वो पाल सकते, पाल रहे हैं। नियमों की पालना नहीं हो रही, पर श्रद्धा अंध है। मुझे उनका चिंतन लगा हुआ है जो आप कहते जा रहे हो, उससे लगता है कि उनका तो कुछ नहीं बनेगा। ये कह रहा हूं कि महाराज जो श्रद्धा रखते हैं अयति, जो नियमों का पालन नहीं कर पाता है, श्रद्धयोपेतः, श्रद्धा उसके भीतर भरपूर है। नारायण के नाम पर उसके आंखों से पानी भी बह जाता है। जब नाम लो तो पानी भी बह जाता है, इतनी श्रद्धा है। और योगा चलित मानसः, जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को भी ज्यादा नहीं जानता है। योग शास्त्र आदि जो दर्शन है, वेदांत के दर्शन है, न्याय के हैं, मीमांसा के हैं, इनको भी वो नहीं जानता है। तो प्रभु जब उसका शरीर शांत होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? कहते अर्जुन क्या बात होगी? कहते बात है ये हो नहीं गई, ये हमारा चली आ रही है। जब से दुनिया बनी है तब से चली आ रही है। मैं तो सिर्फ सरकार से जानना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए, मेरा संदेह चला जाए। क्योंकि भगवान पीछे कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिस व्यक्ति को संदेह रहता है, संशय रहता है, संदेह बना रहता है, कहते हैं अर्जुन उसका विनाश हो जाता है, वो नरकों में पड़ता है। नरके अनियतम वासः, नरक में रहना उसको पड़ता है। ये पीछे गया है। तुम्हारा श्रद्धा का क्या बनेगा? तब उन्होंने उसका उत्तर दिया, देते हैं वो, कि तेरी बात ठीक है, मैं मानता हूं और ये है, पर मैं पता क्या करता हूं उनको, उसकी श्रद्धा के अनुसार जब वो मेरे पास आता है जीव, तो मैं उसको जितनी श्रद्धा जितनी मात्रा में होगी, 3 तरह की बताई गई है शास्त्रों में भी, गीता में भी और पुराणों में भी। श्रद्धा पर बहुत कुछ कहा गया है। तो वो कहते हैं
कि मैं उसको अच्छे लोगों में भेजता हूं, अर्थात स्वर्ग में भेजता हूं। ये मान लो आप, मैं स्वर्ग में भेज देता हूं। ये तुम्हारा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या होता है, क्योंकि स्वर्ग के बारे में भगवान कह चुके हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। अर्जुन, जब जिसका पुण्य पूरा हो जाता है तो स्वर्ग वाले मृत्यु लोक में उसको भेज देते हैं, किसी के घर जन्म दे देते हैं। फिर महाराज तो लंबा काम है, बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि बात छोटी है। मैं तुझे समझा जो रहा हूं, छोटे तरीके से समझा रहा हूं कि श्रद्धावान को आपने जाने पर स्वर्ग दे दिया, फिर उसको आपने जब क्षीण हुआ पुण्य स्वर्ग का तो मृत्यु लोक में भेज दिया, तो बस ये तो बात खत्म हो गई। उसका क्या बना? कहते हैं उसका ये बनता है, मैं उसको किसी अच्छे परिवार में भेजता हूं। शुचौ, श्लोक है वो कह रहे हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे। ये उत्तर दे रहे हैं नारायण कि जो श्रद्धालु होता है, अगाध श्रद्धालु होता है, उसको यदि मेरे पास आया, फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग की जितनी अवधि बनती थी उसकी मिल गई, अब मृत्यु लोक में आ गया। जब मृत्यु लोक को मैं भेजूंगा, भेजता हूं, तो कहते हैं शुचिनाम, पवित्र घरानों में जन्म देता हूं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे, पवित्र घरानों में योग भ्रष्टो अभिजायते। कहते मैं श्रद्धा युक्त, योग की पद्धतियों से रहित, जो पूरे पूरे काम है वो जो नहीं हो रहे हैं, उससे नहीं करके गया है, उससे जो वो रहित है, उसको मैं उसको मैं भेज देता हूं पवित्र घरानों में। फिर हमारा उसको क्या होगा, वहां तो पैसे मिल जाएंगे, कोई व्यापारी बन जाएगा, शेर बन जाएगा, कोई राजा बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। फिर तो उसका तो चक्कर खत्म नहीं हुआ, श्रद्धा का परिणाम नहीं मिला उसको। कहते नहीं तो अगली बात समझे। कहते हैं शुचिनाम श्रीमतां गे योग भ्रष्टो अभिजायते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हरियते ही अवशो अपिस। जब उसने शरीर छोड़ा था अर्जुन, उस समय उसका जो बल था, जहां से तपस्या उसने छोड़ी है मरते समय, जब उसको जन्म मिलेगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो जब साधना शुरू करेगा तो वहीं से शुरू होगी जहां छोड़ के गया है। अब समझ गए आप? वैसे नींद तो नहीं आ रही है, कोई बोलता भी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मैं शुचिना सीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते, अच्छे घराने में जन्म दे देता हूं, और पूर्वाभ्यास, जो पिछले जन्म में जहां तपस्या करता करता शरीर छोड़ गया था, मुझे सब पता है उसका। मैं उसको, उसकी वृत्तियों को, उसके मन को, उसकी बुद्धि को वहीं से आरंभ करा देता, तेज तब शुरू हो जाता है उसका। अर्जुन इसी तरह जब उसके फिर वो श्रद्धालु को पूरी विधियां भी आने लग जाती,
उन विधियों के साथ श्रद्धा से पूर्ण वे व्यक्ति साधनाओं के अंत में जब पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मैं मुक्ति दे देता हूं। ये मैंने बात क्यों कही? ये इसलिए कही कि हम लोग अधिकतर विधि विधान का पालन नहीं करते, कम करते, बहुत कम होता है हमारे। ये तो होता ही नहीं, और होता है तो माड़ा मोटा कुछ होता है। पर श्रद्धा अटूट है यदि, मिलने की श्रद्धा कैसी है? कोई योग साधना नहीं की है, माला नहीं जपी है, कोई पाठ नहीं किया है, ना तपस्याएं की है, पर खाने वाला खट्टे जूठे बेरी खा रहा बैठा हुआ वहां। ये किस बात का परिणाम है? नहीं बोलेंगे? श्रद्धा का। और जो मैंने भगवान शंकर का आपको बताया, उसमें भी पार्वती जी है श्रद्धा की देवी। जो कन्याएं होती है ना, जिनका शादी नहीं हुआ होता है, उनको गौरी पूजन पंडित कराते थे। उसको गौरी की पूजा ही करनी चाहिए। जब तक वो कन्या है तब तक उसको गौरी पूजन करना चाहिए, पार्वती का पूजन। अगर आपको लेट न लगे तो मैं बोल दूं बीच में, तो मैं ये प्रकरण नहीं आज बोलूंगा। सुनना है बीच में, बस एक दो आदमी ने सुनना, बाकी सो जाए तो क्या करना। वो बात क्यों व्यर्थ नहीं जानी। भैया अपना अपना पाप नहीं लेना। परमेश्वर की चर्चा में मुझे कोई गलती नहीं करनी। सोने का है तो उठ जाओ, आराम करो, सो जाओ। श्रोता तो एक बड़ा होता है जो सुनना चाहता हो हृदय से, जो लेना चाहता है ना, कुछ जमा करना चाहता है अपने पास और चलना चाहता है, तो वो निष्ठा रखता है। जब सीता जी को स्वयंवर में जाने का टाइम आ गया, स्वयंवर लगा हुआ है भगवती सीता का, धनुष तोड़ने की स्थिति आई हुई है, धनुष पड़ा है मैदान में, जहां वो प्रजा थी वहीं धनुष भी आया हुआ था। तो वो अपने पार्वती मंदिर में है। कहाँ है भगवती सीता जी? पार्वती मंदिर में, जो उसके बगीचे में उसकी पूजा करने के लिए राजा ने बना के दिया हुआ था। वो पूजा कर रही है और अंत में एक बात कहती हैं माता जी से, कहते हे माँ, मैंने जब से होश ली है, पिता का आदेश हुआ है, मैंने आपकी नित्य पूजा की है और हर पूजा के अंत में आपको सुगंधित पुष्पों की माला पहराई है। अपने आप बोल रही, मां सुन रही, अर्थात प्रतिमा है। पार्वती जी स्वयं नहीं बैठे हुए, स्वरूप है पार्वती जी का, मूर्ति है। मंदिर में हम जैसे जाते हैं भाव मिलते हैं, जैसे कहते हैं आज मेरी एक प्रार्थना है। भगवती जी कहते हैं, पार्वती माता सीता जी कह रहे हैं कि मां आज मेरी एक प्रार्थना है। क्योंकि ये भी आपको रामायण होती रहती है, लोग परिवारों में कराते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ये होती रहनी चाहिए, नहीं तो खुद पढ़ते रहना चाहिए। ये तो कोई पैसा नहीं देना ना किसी को,
कुछ पढ़ लें, 10-20 मिनट बैठे, 4 पन्ने बदल लिए, वो कुछ 4 पन्ने बोल ही जाएंगे ना, कुछ वो हम हाथ में ले लेंगे। तो आज मैं आपसे एक विनती करती हूँ, 2 दिन पूर्व पुष्प वाटिका में से भगवान राम का दर्शन उन्हें हो गया हुआ है। सखी सहेली ने भी यही राय दी है कि तू नारायण से विनती करनी है तो ये कर, होने की संभावना पक्की है। तो तुम आज यही प्रार्थना करो। तो वो कहती, महाराज आज तक माला मैंने आपको डाली है, आज धनुष भंग होगा। मेरी प्रार्थना ये है कि वो मेरी वर्षों की डाली हुई मालाओं का परिणाम देना चाहते हैं, मुझ पर कृपा करना चाहते हैं। हे मां पार्वती, तो ये मेरी माला मेरी मर्जी से, जिसे मैं स्वीकार करती हूं, उसके गले में जानी चाहिए। कुछ आई समझ में बात? किसके गले में जानी चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गले में। एक बार यहां कर आई विनती, दूसरी सब राजा आए, जिसमें रावण भी गया हुआ था। ये रामायण में पढ़ा होगा आपने, रावण भी गया हुआ था, उसने भी धनुष उठाकर तोड़ने की बेतहा कोशिश की है। जितना जितना समय किसको मिलता था उतना उतना लगता था। जो नहीं उठा पाता था, उठा ही नहीं पाया कोई। उठा क्या पाता था? उठा नहीं पाया कोई। जब नहीं उठा तो राजा जनक थोड़ा चिंतित हैं और उठ जाना चाहते हैं, भंग कर देना चाहते हैं स्वयंवर की उस प्रक्रिया, तोड़ देना चाहते हैं। और ये भी कहते हैं कि हे प्रभु, संभव है आपने मेरी कन्या के भाग्य में विवाह लिखा ही ना हो। ये रामायण बोलती है बात। मेरी बेटी का विवाह आपने नहीं लिखा, तो इसलिए विश्वास पर मैं भंग कर रहा हूं। इतने में विश्वामित्र समझ गए जनक उब गया है। अब उन्होंने कहा कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है, अब क्षत्रिय क्षीण हो चुके हैं। मुझे पता नहीं था कि इतनी हीनता आ चुकी है दुनिया में, शूरवीर नहीं रहा कोई। बस तब उन्होंने जब कहा ये, तो लक्ष्मण गरमा गया, खड़ा हो गया। तो खड़ा होने लगा, विश्वामित्र कहा बैठ जा, तो बैठ गया। कहते मुझे एक बात कहने दो। कहते मैं ये कहना चाहता हूं कि पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं है, पृथ्वी ज्यों की त्यों वीरों से भरी हुई। बस यही मेरा शब्द। बैठ गया। भगवान राम को भगवान गुरुवर ने, श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिए, राम जाओ धनुष को तोड़ के आओ। चले, अब चल रहे हैं, धनुष दूर है, हजारों लाखों आदमी जहां है तो दूर तो हुआ ही हो। चल रहे हैं, छतों पर देवियां बैठी हुई हैं, भगवती सीता देवी हैं, सखियों सहित अलग से। मुझे याद आता है
सीता ने, भगवती ने, माता ने, सीता जी की माता जी ने संदेश भेजा राजा जनक को कि इनको कहो यहां बड़े बड़े वीर परास्त हो गए, वहां ये बच्चे धनुष तोड़ेंगे, अब क्यों हंसी उड़ा रहे हैं, तोड़ो, भंग करो, स्वयंवर को बंद करो। नहीं, ये जो बात आपने कही शूरवीर नहीं है, अब बच्चे धनुष तोड़ने आ रहे हैं। राम जा रहे हैं, सीता एक तरफ धनुष की ओर देखती है और एक तरफ श्री राम की तरफ देखती है। श्री राम का शरीर छोटा है और धनुष, कई बार प्रकरण उसका बीच में आया, आपने पढ़ा होगा, वो जो बड़े बड़े वीरों से हिलाई भी नहीं। रामायण में तो ये कहा कि गड्ढे पड़ गए मट्टी में, जोर लगाने वालों ने मट्टी खोद डाली जमीन की, पर धनुष नहीं हिला। भगवान ने सोचा कि गुरु की आज्ञा है, तोड़ने का आदेश है, टूटता है कि नहीं टूटता है ये तो आगे देखते हैं, पर गुरुवर ने भेजा है, जाता हूं। जा रहे हैं, सोच रहे हैं, सीता ऊपर से सोच रही है। अब वो ये नहीं कहती कि इन्हीं के गले में माला डलनी चाहिए, अब वो ये कहती है कि हे इंद्र, हे शिव के महाधनुष, मैं तेरे आगे विनती करती हूं कि ज्यों ही ये आएंगे और तेरा स्पर्श करेंगे तो तूने हल्का हो जाना। क्या कह रही है? धनुष को कह रही है, धनुष को। हे शिव धनुष, मेरी विनती है तेरे आगे कि अब तक तो बहकाया है आपने, अब मत बहकाना, अपने वजन को कम कर लीजिए। और बोल रही हैं, और बोल रही हैं, और कम करो, कहती हैं, और कम करो। और अभी राम पहुंचे नहीं, कहते ज्यों छुए ये तो तूने बिल्कुल फूल जैसा बन गया। बस भगवान गए, गुरुवर को फिर याद किया और धनुष को हाथ डाल दिया। दूसरा आदमी डाल दिया। जब दोनों हाथ पूरे पकड़ से में आ गए तो धनुष उठाया। तो जयकारा ही बोल डालो, कोई बात नहीं है। रामचंद्र महाराज की जय। बंधुओं, परमेश्वर के बारे में जय बोली हुई आपकी अपनी ही होती है, उनको तो जयकारे की जरूरत नहीं है। उनका तो जय जय ही है, हर समय है, 24 घंटे 12 महीने सदा ही युग युगों में है। उनको हमारा जयकारा क्या करना है? बांके बिहारी लाल की जय। रामचंद्र महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। तो वो कहते हैं, खड़ा कर लिया धनुष हाथों में लेकर। जब खड़ा कर लिया तो गुरु की ओर देखा कि क्या कहते हैं, कि रख दे या 2 टुकड़े कर दे, क्योंकि पीछे खतरा है। वो धनुष भगवान शंकर का है, राजा जनक के पास इमानत के रूप में जमा है। इमानत है किसी की, किसी की इमानत को खराब नहीं किया जा सकता।
गुरुवर ने इशारा कर दिया, कर दे भंग कर। ये धनुष भंग है। ये जो अजोज हो रहा है, आयोजन हो रहा है या स्वयंवर हो रहा है, ये धनुष तोड़ने का है। भंग होता तोड़ देना। भगवान ने 2 टुकड़े करके पृथ्वी पर डाल दिए। ये क्या है मेरी समझ में? ये बात है कि भगवती सीता जी की श्रद्धा कितनी है कि पार्वती जी सुन रही हैं और मैं इन्हें सुना रही हूं। यहां धनुष सुन रहा है, मैं उसको सुना रही हूं। ये क्या है? श्रद्धा है या नहीं? वहां तो चेतन तो कोई है ही नहीं, सुनता तो चेतन है। चेतन को सुना जाता, जो जड़ है वो कौन सुनेगा? ये सुनता है जिसको मैं बोल रहा हूं, जिसमें ये नहीं सुनता। तो ऐसे धनुष भी कैसे सुन सकता है? वो मूर्ति भी कैसे सुन सकती है? नहीं, श्रद्धा वाले की अटूट श्रद्धा है कि ठीक प्रत्यक्ष सुन रहा है, ठीक भगवती सुन रही है। जब माला अर्पण की तो भी, जब धनुष भंग होने का अवसर आया तो मैंने ये कि बात कहनी चाहिए थी कि भगवती सीता ने हमें ये साबित किया है कि जिसका बल जितना है वो बल यदि विपक्ष में जाता है, विरोध में जाता है, पाप की ओर जाता है, बुराई की ओर जाता है, तो मुझे वो छोड़ देना चाहिए और अपनी श्रद्धा को बढ़ा लेना चाहिए। मेरी श्रद्धा जितनी तीव्र होगी, उग्र होगी। भगवान तप का लक्षण लिखते हुए कह रहे हैं कि जब व्यक्ति मेरी साधना के लिए बैठ जाता है तो वो 24 घंटे का व्रत रखता है। पता होगा, अब तो रखते हैं लोग के नहीं रखते, कुछ लोग रखते हैं। को 2 दिन का, को 3 दिन का, को 10 दिन का, को 12 दिन का। और किस रूप में कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, फल खाऊंगा, पानी पीऊंगा, दूध लूंगा, अन्न नहीं लूंगा। कोई अन्न छोड़ता है, महीना भर अन्न नहीं खाऊंगा। और कुछ जो है वो निर्जला एकादशी की तरह 12 घंटे जल नहीं पीऊंगा, 24 घंटे जल नहीं पीऊंगा, नारायण का जप करूंगा, भजन करूंगा, उठूंगा भी नहीं। ये जो तप है, ये तप व्यक्ति के परमेश्वर के प्रति सीधे जाते हैं। इनको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति सीधा तप करता है और किसी वस्तु के माध्यम से करता है, वो नारायण को सीधा प्राप्त होता है। उसकी किसी की नंबरदारी बीच में नहीं होती है, कोई नहीं होता बीच में, न धर्मराज न यमराज, कोई नहीं होता। इसलिए बंधु, मैं आपसे ये बात कहकर बंद करता हूँ। आप भी थके होंगे, नहीं होंगे तो आप बोल देना, मैं बोल दूंगा। तो हमें अपने इष्ट के प्रति, जिसको जो मानता है, परमेश्वर के अनंत रूप है। परमेश्वर कहते हैं सद असद। मैं सत भी हूं, असत भी हूं, मैं सब कुछ हूं। मानो उदाहरण के लिए, ज्यादा नहीं मैं बोलता, क्या जूठी थाली जो है, जो खाना खा के मैं हटा हूं, उसमें नहीं है वो, है या नहीं है? वो हर चीज में यदि है, यदि कण कण में है तो वो वहां है। मैंने कल कहा था, कल या परसों, कल तो बोला ही नहीं करके, नहीं ना बोला, कल नहीं बोला हूं तो ना रात आधी रात कर दी थी, बोला क्यों नहीं? बोला हूं। तो
वो कहते हैं क्या बात कह रहे हैं, हाँ, अपना इष्ट जो है वो जो है बस वो को है, वो परमेश्वर है। उसके प्रति मेरे हृदय में अगाध श्रद्धा जगी। यदि जिसमें क्या कहूं आपको, कि यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में ये धारणा करता है कि मैं ये चीजें कभी नहीं खाऊंगा और किसी के घर का नहीं खाऊंगा, अपना कमाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञाएं श्रद्धालु करते रहते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। तब से आदमी आगे बढ़ता है। तो हमें जो इष्ट है कोई नाम नहीं। इसीलिए योग शास्त्र वालों ने परमात्मा ये होता है ये नहीं कहा, सारे ग्रंथ में नहीं कहा कहीं। यदि परमेश्वर की बात करनी पड़ी है उनको कि साधना किसकी करनी है, फिर जब परमेश्वरी नाम की कोई चीज है ही नहीं तो साधना क्यों करनी, किसकी करनी है? साधना किसी शक्ति की करनी है, किसी तत्व की करनी है। साधना तो किसी की होगी। तो उसमें विद्यमानता है। मेरा विश्वास होगा, श्रद्धा अगर मेरी होगी तो मुझे वहीं से मिलेगा सारा कुछ। आज मैं इसी पर गीता के 2 श्लोक बोल दूंगा, मुझे याद आएंगे तो प्रकरण ये पूरा हो जाएगा, समय भी हो जाएगा, लोग परेशानी से भी बच जाएंगे। श्रद्धा पर बोल के खत्म कर दूंगा। मैंने ये कहा है कि हम सब में सबको जो परमेश्वर का स्वरूप प्यारा लगता है, जगह बनाता है मेरे हृदय में, मुझे उसके प्रति अगाध भाव बढ़ने से है। और ध्यान रखें, जितने सृष्टि में परमेश्वर के स्वरूप के माध्यम से इष्ट बनते हैं, उन सभी इष्टों का भी मुझे आदर रखना है। ये नहीं मैं राम को मानता हूं तो कृष्ण से मेरी लड़ाई है, ये नहीं है। मैं नारायण कृष्ण को मानता हूं तो वामन से मेरी लड़ाई है, परशुराम को मैं पसंद नहीं करता हूं, नहीं, ये नहीं। ये तो बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियों के रूप में आए, परंतु वो तिनके को भी कहता है कि तिनके पर भरोसा करता है तो मैं वहां हूं। तिनका नहीं होता एक घास का तिनका, प्रभु तो उसके लिए भी कहते हैं मैं वहां हूं, तेरी धारणा में कमी, मैं क्या करूं, तू कर ठीक काम, मैं हाजिर हूं। तब उन्होंने 2 श्लोक कहे, कहते हैं यो यो यां यां तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जिसका अर्थ है जो आदमी, कोई भी दुनिया का आदमी परमेश्वर के किसी भी रूप को या परमेश्वर के किसी भी भाव को बनाकर जो करता है, जो साधना करने वाला साधक, भक्त, उपासक, तपस्वी, ज्ञानी जो भी है कोई, वो यांग यांग में जिस तनु में स्वरूप को, राम के स्वरूप को, कृष्ण के, परशुराम के, वामन के, नृसिंह के, 24 तो अवतार ही हैं पहले,
और कितने देवी देवता हमारे हैं, उन सब का आदर हमको करना है। ये नहीं करना है कि रामनवमी आई तो कृष्ण जन्माष्टमी में व्रत नहीं रखना है, क्योंकि वो मेरा देवता नहीं है। अजी देवता मेरे सारे हैं, सारे रूपों में वही तो बैठा हुआ है, पर मैं ध्यान एक ही का कर सकता हूं, दो का नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ध्यान होता ही एक का, दो का नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। नहीं है तो पढ़ते रहना, देखते रहना ग्रंथों को। एक तो प्रभु कहते हैं यो यो याम याम तनुम, मैंने शरीर को, विग्रह को, स्वरूप को श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, अपनी अगाध श्रद्धा से उसको अपने हृदय में बिठाकर पूजित करता है, आदर देता, पूजा करता है, पूरा लीन हुआ है, ऐसा करता है। कहते कोई तस्य तस्य अचलां श्रद्धाम, मैंने कहा 2 श्लोक बोलने, मैंने इस बारे में सिर्फ ये 2 बोल रहा हूं, 2 बोलूंगा। तस्य तस्य अचलां श्रद्धाम ताम तथैव विदधाम्यहम्। ये हम शास्त्री जी बैठे हैं, मेरी कोई गलत किताब से बाहर की नहीं होगी, जो आएगा वो धर्म ग्रंथ में से ही आएगा। तस्य साधक की अचलां श्रद्धा, जो अचल है श्रद्धा, ये नहीं 10 साल भगवान शिव की पूजन की, फिर किसी ने क्या कहा, अरे किसकी करता पूजा, शंकर की करता हूँ, कितना देर हुआ, अजी 10 साल हुए, कुछ मिला नहीं, कितना मिला मतलब क्यों खाम में जाता, समय पूरा है तो घर का काम कर तो कमा तो। यदि तो वो कच्चा होगा, श्रद्धा से हिला हुआ होगा, कमजोर होगा, श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, तो सोच में पड़ जाएगा। तो यदि वो ये कह देगा तुम्हें क्या मतलब है, मैं जाऊं 100 साल, और तुझे क्या है, मुझे मिले ना मिले, मुझे दंड दे के भेज दे, ये उसकी इच्छा पर है। मेरी इच्छा है कि मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं उसमें रमा रहता हूँ, सारी दुनिया के काम करता हूँ, पर वो सारे काम उसी के हैं, मैं इस भाव से चला हुआ हूँ। तस्य तस्य तलां श्रद्धाम तां तथैव विदधाम, मैं उसकी श्रद्धा को और अटल करता हूँ और उसी तरह कायम रखता हूँ। फिर कहते हैं तस्य आराधनम ईहते, लोगों के रोकने पर भी वो रुकने को तैयार नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु के बार बार हाथियों से, दूतों से, जेलरों से प्रहलाद को परेशान कर रहा है, पर वो कहता जाता है, कैदियों की तरह जंजीरें लगी हुई हैं, पिता के आगे पेश होता है। पिता कहते क्यों भाई, होश आई नहीं? कहता जी होश मुझे है। राजा कहता मेरे सामने बोलता है, कहता मगर मैं बोल नहीं रहा। तो क्या कर रहे हो फिर? कहते मैं जानकारी दे रहा हूं। कहते क्या जानकारी दे रहा? कहते महाराज आप मेरे परम पूज्य पिताश्री हैं। जाता है, मथा टेकता है, पिता सजाएं देता है, दंड देता है, हाथियों पर चढ़ाकर गिराता है, छलांगे लगवाता है, पर और वो मथा टेक रहा है। हिरण्यकशिपु को शर्म नहीं आ रही,
पर आप संसार के परमेश्वर नहीं। सुनी मेरी बात आपने? क्या कहा? पिता सामने है और पिता उग्र है, भयानक है और राजा है, जो चाहे कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। खुद भी तलवार लेकर गर्दन उतार देना चाहे तो उतार सकता है। कहता ले जाओ इसे, जेल में डाल दो। तो वो कहता है, हाँ भगवान कहते हैं श्रद्धां तां तथैव विदधामि, मैं उसकी श्रद्धा को और अचल कर देता हूं, मजबूत कर देता हूं और दृढ़ कर देता हूं। तो कहते हैं तस्या आराधना नीयते, वे उसकी आराधना को और जारी रखता है, और तीव्र करता है। कभी कभी वे संकट में आ जाता है, यदि वे अटूट श्रद्धा निष्ठावान व्यक्ति यदि ऐसी बात में आ जाता है तो फिर मेरे उसी रूप का ध्यान करता है। जैसे सीता कहां गई थी? कहां गई? भगवती पार्वती जी के मंदिर में जहां पूजा करती है वो, क्या और कोई मंदिर ही नहीं था? वहीं गई जहां रोज करती और उनको सुना दिया, मेरे इतने वर्षों की मालाएं सब जमा हैं आपके पास, बस मुझे आज एक मेरी माला है, एक वो डलनी है, वो यथास्थान डलवा देना, बस और कुछ नहीं मांगेंगे। ये भगवती सीता ने कहा है, जो मैं सुना के रुका हूं। ये 2 श्लोक पूरे हो रहे हैं, एक पंक्ति रही है। मैंने कहा आपको, यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, दया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम नीयते। एक श्लोक हो गया। दूसरे श्लोक की तो मैंने पंक्ति का अर्थ बताया अभी कि मैं उसकी श्रद्धा को बहाल रखता हूं, कायम रखता हूं। मैं हम एक मोटी बात है, वो सबको पता होगा। आप सब लोग बाबा बालकनाथ जी को मानते हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं। लगभग देवियों के मंदिरों में, भगवती चिंतपूर्णी में, ज्वाला जी में, नैना देवी जी में, और इधर माता कांगड़ा में है। कांगड़ा उसकी देवी, उनका नाम मुझे नहीं याद, कांगड़ा की देवी कहलाई जाती है वो। उधर श्री वैष्णवी देवी जी, कितनी देवियों को 101 तो वे देवियां हैं जो भगवती पार्वती जी के जलते शरीर में से जो जो अंग जहां जहां स्थान लिया जिसने, वे देवी के रूप में आई है। धर्मशास्त्र बोलता है। तो यहां कहते हैं तसे चलान श्रद्धान तान तथैव विदधामि, मैं उसकी श्रद्धा को और बढ़ा देता हूं, अचल कर देता हूं। तया श्रद्धया युक्त तस्य आराधन मीयते लभते च तथा कामान मया एव विहितान ही तान। क्यों जी हो गए तो शास्त्री जी कि नहीं हो गए? तो कहते जब वह संकट में उलझता है, कभी कोई दुनिया वाला उसको निकालने वाला नहीं है।
पार्वती द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने वाला था कोई? अजी उतारने वाले थे या बढ़ाने वाला था कोई? उतारने वाले। सारी सभा उतारने वालों की है। जो और हैं वो विवश हैं, जो और भी बैठे हुए हैं, जो साड़ी के विरुद्ध हैं, उतारने के पूरे घोर विरुद्ध हैं, परंतु विवश हैं, दुर्योधन से भयभीत है। गुरुवर भी, पति भी, ऐसा हुआ है ना। साड़ी कहां से आई? उसी की परतें बढ़ती चली गई, जो पहली हुई थी ना, जो खींची हुई थी दुशासन में। और अभी पल्लू एक पिछला भाग था भी उसके पास, भगवती के पास, द्रौपदी जी के पास। उन्होंने दांत के तले में दबाया, हाथ से पकड़ा हुआ, तो जब कहा, शासन ने सोचा ये निरुटती नहीं है साड़ी, तो उसने जोर का झटका दे दिया, दांत से और हाथ से साड़ी निकल गई। अब द्रौपदी को पता नहीं रहा कि मेरा क्या हाल है, मैं कहाँ हूं और क्या हूं, कैसी हूं, ये होश ही नहीं रही, गिर गई ना। पर वो हालत आने नहीं दी ना रही, गिरते गिरते साड़ी चल रही है। अब दुशासन उतारे जा रहा है, साड़ी उतर रही है, उतार रहा है, साड़ी उतर रही है। द्रौपदी ने आंखें दोनों हाथों से दोनों बंद की हुई है, साड़ी उतर रही है। अंत में महाभारत कहता है, दुशासन साड़ी को उतार उतार कर थक गया और गिर गया। कब सभा भंग हुई वो प्रसंग नहीं कहता, पर मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूं। जैसे भगवती द्रौपदी जी ये दुशासन शकुनी आदि के घेरे में आ गई, और देने वाले भी अपने ही हैं, कुछ हो नहीं सकता, तब याद करती है वो नारायण कृष्ण को कि प्रभु बहन कहा हुआ है, याद कर लो, साड़ी उतर जाएगी तो आपका कुछ नहीं बचेगा। बस वो अंतिम शब्द था, अंतिम झटका था, साड़ी निकल गई, नारायण कृष्ण बस्तर के रूप में बदल गए, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, ढेरों ढेरों ढेर। ये क्या हुआ? प्रभु कहते तान तान तथैव विदधामि। वो मेरा श्रद्धालु जो है, श्रद्धावान, उसका जब कोई संकट होता है, जब वो मुझे पुकारता है उस रूप में, जिस भी देवता के रूप में उसकी साधना चल रही है, मैं उसी रूप में रहता हुआ उसके काम को पूरा करता। बोलना है जयकारा? नहीं बोल रहा, छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, बात बंद करना। कहते हैं अर्जुन, मैं जो श्रद्धालु की श्रद्धा होती है, मैं उसी रूप में होता हूं। बस मैंने इसलिए बात आपको श्रद्धा की चलाई कि अपने बुद्धि में और मन में कभी भी दुराव नहीं लाना है, कमजोरी नहीं लाना है, अस्थिरता नहीं लगाना, और धृति से रहित नहीं होना, धैर्य से पीछे नहीं हटना, अपना धैर्य मजबूत चाहिए, तब सब बनता है। हरम आए इसलिए है, और काम कोई नहीं है कोई काम? अजी कोई काम है भगवान ने साथ दिया हुआ आपको? कोई दुनियावी कोई काम नहीं दिया।
सिर्फ अपने भजन के लिए भेजा है कि यदि जन्म मरण से बचना है तो मेरा भजन करो और दृढ़ता लो, मेरे अगाध श्रद्धालु बनो। और जो संसारिक जिंदगी जीवन यात्रा पूरा करने के लिए जो करना पड़ता है और उचित है, मर्यादा के भीतर है, शास्त्र कहता है कि ये काम करो, ठीक है। शराब मत बेचो, ये शास्त्र बोलते हैं। ये अमल मत करो जो हम करते हैं ना, तम्बाकू तम्बाकू खाते हैं, कोई सिगरेट पीता, कोई बीड़ी पीता, क्या क्या करते हैं, ये सब बुराइयों से वो मना करते हैं। तो मैंने ये बात कही, उन्होंने कोई काम नहीं दिया, यही काम दिया कि भाई अपने जीवन को तो तू चलाना, वो तू नहीं करना है तो तू कर, और मैं तेरे लिए मानवता का देह देकर कुछ पवित्र वृत्तियां पैदा करके तुझे मैं अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, अपने में मिलाकर तेरे जीवन यात्रा को पूर्ण कर देना चाहता हूँ, मुक्त कर देना चाहता हूँ। ये श्रद्धावान के काम है। हमें अपने इष्ट के प्रति, किसी का इष्ट क्या है, किसी का क्या है, इधर जाने की किसी को जरूरत नहीं। दुनिया में कोई क्या कर रहा है ये तो सोचा जा सकता है, पर परमेश्वर को किस रूप में मान रहा है, इधर हमें जाने का हक नहीं है किसी के बारे में। मुझे क्या पता है राजेश जी क्या करते हैं, किसको मानते हैं, है पता आपको? ये मनोज जी बाबू बैठे हैं मेरे सामने, ये थोड़ा जानते हैं। हर आदमी इसी तरह बैठा हुआ है। मुझे ये हक नहीं है कि मैं ये पूछूं आपको कि आप क्या मानते हैं। ये क्या मतलब मानते हैं, मैं ये पूछूंगा कि परमेश्वर को मानते हो जी, भजन करते हो जी, तो अच्छे काम करते हो भाई, ये तो मेरा हक है। इससे आगे मुझे बढ़ने का नहीं है कि मैं बढ़ूं और पूछूं किस देवता को मानता हूं। ये कहेंगे मैं तो मैं नहीं कह सकता क्या कहेंगे ये, पर ये कुछ कहेंगे। मैं कहूँगा यार इसे छोड़, इसमें तो कुछ खास नहीं मिला। मैंने कई देखे हैं, कुछ नहीं मिला उनको। ये मेरा हक नहीं है, किसी का भी नहीं। इसलिए अपने इष्ट को नारायण का प्रत्यक्ष रूप पूर्ण, मैंने योगदर्शनी की एक बात कहनी चाहिए थी, वो छूट रही है, मैं उसको बोल दूं। वो एक ही सूत्र है जो कहता परमात्मा का लक्षण नहीं दे रहा, जो न राम कह रहा, न कृष्ण कह रहा, न विष्णु कह रहा, न शिव कह रहा, केवल एक शब्द बोलता है, वो ईश्वर। क्या योग दर्शन वाले महर्षि पतंजलि जी क्या बोलते हैं? बोलो ना, ईश्वर। जिसकी सिद्धि करनी है, जिसको प्राप्त करके मुक्त होना है, उसका वो नाम नहीं रख सके, नाम नहीं रखा। विवाद में पड़ जाना था उन्होंने। यदि नाम रख देते तो विवाद में पड़ना था, इसलिए उन्होंने नाम नहीं रखा। उन्होंने लिखा क्लेश कर्म दीपाकाशय रपराम रिष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। ये परमात्मा होता है कैसे? बस ठीक। महर्षि ने बहुत कृपा की, झमेले से कम बुद्धि वालों को बचा लिया। उन्होंने निकल गए बीच से ये कह करके कि जिस शक्ति को 5 कलेश गनाए हैं संदर्भ, उसी ने महर्षि जी ने गनाए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेश है कहते हैं। वही कह रहे हैं, कहते कलेश और जो कर्म है, जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म किए, वो उनका जो विपाक होता है, परिणाम, फल, कर्मों का जो फल होता है, कलेशों का जो दुख होता है,
जिसको क्लेशों का दुख नहीं होता, कभी क्लेश किसके सामने ही नहीं जाते, होते ही नहीं है, उसको क्या क्लेश है, वो नहीं जानते। कर्म जो है वो गीता में कह गए, जन्म कर्म च में दिव्यम। अर्जुन याद रख, मेरा जन्म भी और मेरा कर्म भी ये दोनों अलौकिक हैं, तू इन्हें जान नहीं सकता, मैं समझाऊंगा तो तू समझ भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे नहीं कहना चाह रहा हूं। इधर महर्षि कह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाकाशे रपरा निश्चय पुरुष विशेष ईश्वर है। परमात्मा वह होता है जिसको क्लेश और कर्म इनका जो फल है उसकी वो स्पर्श नहीं करते। क्लेश कर्म का फल जो है, उनका जो आशय है, समूह है, उसे अपरामृत है, ना छुआ गया। जिसको ये चीजें नहीं छूती है, ऐसा जो कोई संसार में है, वे परमात्मा होता है। ये उनकी ओर से लक्षण है। पुरुष विशेष, वो पुरुष बरादरी में विशेष हो सकता है। क्या नाम है ये नहीं रख रहे, पर इधर हमें क्या चिंता है कि हम फिक्र में पड़े, पर उन्होंने जो कृपा की वो अपार है। वो भी तो हमें नारायण के स्मरण के लिए पूरा प्रयत्न करना है, पूरा, इसीलिए आए हैं। ये तो चलता रहेगा, संसार जो है ये चलना है। मुझे अपने जीवन जितने सांस लेने वो पूरे लेने हैं, वो भी नहीं जा सकते, और जो सुख दुख आने वो भी आने हैं। मुझे इन सब में से निकलते हुए इन सब का प्रयोग होता रहना है। भूख लगनी है, प्यास लगनी है, पीड़ा होनी है, ज्वर रोग होने हैं, कमियां भी आनी है, वृद्धियां भी आनी है, सब कुछ मेरे साथ होना है। वो सारा भी निपटाते रहना है। उसको निपटाते निपटाते ही मुझे नारायण की साधना करने को कहा गया हुआ है। कहीं बाबा बन के नहीं परमात्मा मिलता, ये गलती नहीं कहीं कर बैठना, बाबा बन के नहीं मिलता है। वो तो मेरी साधना से मिलेगा, जो भी किसी को मिलेगा। मेरी साधना श्रद्धा बहुत दृढ़ होनी चाहिए। तो मेरी परमेश्वर से ये विनती, नारायण से, कि सबको अपनी श्रद्धा दे, सबको अपनी भावनाएं दे, सबको अपना नाम लेने की इच्छा पैदा करे, और सुख दे, समृद्धि दे, रोग ना दे, आयु लंबी दे, और अपना नाम जपाने में काम करते करते को भी लगाए छोड़े। इन बातों के साथ परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना कि आप सब सुखी रहें, सब नारायण के भक्त बने, बुरे कामों से बचें, परहेज करें, और बड़ों का आदर करें, गुस्से से बचें। ये प्रकरण है बाकायदा धर्मशास्त्र में, क्रोध का। गीता में तो 2 चीजें दी नारायण इकट्ठी, काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समुद्र है, महाशनो महापात्मा विद्धि ये न वैरी न, उन्होंने ऐसा माना है। तो मतलब नहीं करना है गुस्सा, गुस्सा नहीं करना। मैंने पता नहीं एक दिन बात कही थी कि एक आदमी को मान लो को गाली बक रहा है, वो परवाह नहीं करता, वो जा रहा है, मानो सुन भी रहा है। दूसरा कहता है गाली दे रहा, तो कुछ भी नहीं बोलता, कहता गाली दे, मुझे तो कोई नहीं दे रहा, कहता नहीं दे रहा है, वो पीछे आ रहा दे रहा, कहता नहीं दे रहा, वो कहता नहीं वो दे रहा, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन के आया हूँ, मैं साथ था उनके, जैसे देता होगा मुझे क्या कहता हूँ। क्या उत्तर देता है वो, बोलो ना। ये बात पसंद नहीं आई आपको, ये आनी चाहिए, हमें पसंद आनी चाहिए कि मुझे कोई गाली ही बक रहा है,
बुरा बोल रहा है, ये आदमी अच्छा नहीं है, तो मुझे पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जो मैं मान अपमान के चक्कर में फंसा रहता हूँ ना, कि मेरी इज्जत नहीं हुई जी, मेरा मान नहीं हुआ जी, मुझे बुलाया नहीं जी, मुझे खाने को नहीं दिया, मुझे अच्छी जगह बिठाया नहीं जी, ये शिकायतें नहीं होनी चाहिए। जो मौके पर परमेश्वर दे रहे हैं, करा रहे हैं, उन्हीं की ओर मेरी वृत्ति चाहिए, औरों से मुझे थोड़ा विमुख रहना जरूरी है। तो आप सब परमेश्वर के भक्त बने, सदाचारी रहें, अच्छे रहें और बड़ी उम्र वाले, निरोग, सुख समृद्धि से युक्त, और आपका परिवार, आपके बच्चे सब अच्छे पढ़े लिखे बने, सदाचारी रहें। बस इतना मेरा आशीर्वाद। ओम ओम ओम। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख फलकामी, मैं सेवक हरि स्वामी, कृपा करो भरता, तुम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विध मिलो दयामय, इस विध मिलो करुणामय, तुमको मैं कुमति, तुम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई हर गावे, स्वामी जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आवाजी के बाल यतीत कारी, बाल यतीत कारी, सत्य की पुजारी की, बोलो जय बाबा जी की। सब तो सतनाई, भाव से मिल कर रहना सिखलाया, बाबा रहना सिखलाया। अपने अपने धर्म पर, अपने अपने धर्म पर चलना सिखलाया, बोलो जय बाबा जी की। बाबा शरण तेरी आका,
जयकारी सत्य की पुजारी की, बोलो जय बाबा जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बाबा रुद्रानंद जी महाराज की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। युगल बिहारी सरकार की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत के ग्रंथों की जय हो, भारत के तीर्थों की जय हो, अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। बाबा रुद्रानंद जी महाराज की जय। रुद्रानंद धाम की जय हो। स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज की जय हो।